बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। पहले ही काफ़ी मसरूफियात की वजह से हमारी स्टोरीज़ अपलोड नहीं हो पाई रूटीन के मुताबिक। हमारी आज की पहली खौफनाक कहानी जो हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो मेरी भांजी की फ्रेंड की टीचर के साथ हुई है। वो कहती हैं कि मेरी टीचर की आदत है कि वो रोज़ाना मगरिब के बाद वॉक करने के लिए अपने घर के बाहर एक ग्राउंड है वहाँ पर जाती हैं। मेरी टीचर सरगोदा की रिहायशी हैं और वो जहाँ पर रहती हैं वो एरिया काफ़ी सुनसान है। सर्दियों के दिन थे। वो मगरिब के बाद फ़ारिग होकर वॉक करने के लिए अपने घर के बाहर गई। उनकी आदत थी कि वो काफ़ी परफ्यूम लगाती थी। उस दिन उन्होंने काफ़ी परफ्यूम लगाया हुआ था और उन्होंने अपने 2 राउंड कंप्लीट किए। तीसरे राउंड के बाद जैसे ही वो एक दरख्त के नीचे से गुज़री तो उनका सर भारी हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना राउंड कंप्लीट किया। उनको थकावट सी महसूस हुई और वो घर चली आई। घर आकर उन्होंने पेन किलर ली और सो गए। अगले दिन फिर वो रूटीन के मुताबिक तैयार हुई और मगरिबैन के बाद वो वॉक करने के लिए चली गई। उन्होंने पहले 2 राउंड कंप्लीट किए। तीसरे राउंड के बाद जैसे ही वो दरख्त के नीचे से गुज़री तो उनको अपनी हालत बहुत ज़्यादा नासाज होती दिखाई दी। उनका सर बहुत भारी होने लगा और उनके कंधे भी बहुत भारी होने लगे। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों पर कोई बैठा हुआ है और उनको अचानक से किसी ने आवाज़ देना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा तो कोई नहीं था। वो भागते हुए घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची अपने सहन में गिर गई। जब उनके बच्चे और हस्बैंड आए तो एकदम से उनके अंदर कोई चीज़ हाजिर हो गई और उन्होंने अपने घर की सारी चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर दी। उनके हस्बैंड बहुत परेशान हुए और उनके बच्चे वहाँ खड़े देख रहे थे। वो खौफ के मारे अपने बाबा के साथ लिपट गए और काफ़ी डरने लग गए क्योंकि जो उनकी मामा के अंदर चीज़ हाजिर हुई थी वो उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार उनके करीब आती थी, मगर उनके घर वालों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो बिल्कुल ठीक थी। रूटीन के मुताबिक उन्होंने अपने घर के सारे काम किए, लेकिन घर वाले काफ़ी घबरा रहे थे कि अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ वो तैयार होने लगी और जैसे उनके अंदर वही चीज़ जो रात में हाजिर हुई थी उनके अंदर, वही दोबारा उनके अंदर हाजिर हो गई और अपने घर के बर्तन तोड़ने लग गई वो। उनके हस्बैंड ने जब देखा तो अपने भाइयों को बुलाया और उनको एक बेड पर बांध दिया ताकि वो बाहर ना जाए और कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी को। फिर उनके घर वालों को किसी ने बताया कि एक अल्लाह वाले हैं, वो ये इल्म जानते हैं और आप लोग
उनको दिखाएं, शायद वो आपकी मदद कर दें। उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने अपने घर उन बाबा जी को बुलाया। जब उन्होंने देखा और उस चीज़ को हाजिर किया, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। वो कहती है कि ये लड़की दरख्त के नीचे से गुजरी थी और मेरा बसेरा उस दरख्त पर है। मैं वहाँ पर रहती हूँ, मैं एक डायन हूँ। इस लड़की ने अपने पाँव के नीचे मेरे बच्चों को कुचलकर मार दिया। अब मैं इसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। उन बाबा जी ने उस चुड़ैल को काफ़ी समझाया और कहा कि इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, इसको नहीं पता था कि जहाँ से वो गुज़र रही है वहाँ पर तुम्हारे बच्चे हैं। अगर इसको पता होता तो वो शायद ऐसा ना करती। बाबा जी के बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो मान गई और कहने लगी, ठीक है, मैं एक शर्त पर जाऊंगी। पहले तुम लोग मेरे नाम की 5 देगे बनवाकर एक कमरे में रख दो, हम सब वो खाकर चले जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उस डायन के नाम की 5 देगे बनवाकर एक कमरे में रख दी और वो कमरा बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वो कमरा खोलकर अंदर देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो देगे उन्होंने वहाँ रखी थी वो सारी खाली हो चुकी थी। फिर वो चीज़, घर के सारे बर्तन ज़ोर से ज़मीन पर गिरा कर चली गई। फिर कभी भी उसने मेरे टीचर को तंग नहीं किया। लिसनर्स, ये थी मेरी भांजी की फ्रेंड जिन्होंने अपनी टीचर की स्टोरी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने टीचर की स्टोरी हमारे साथ शेयर की। लिसनर्स, मैं अपनी पिछली स्टोरीज़ में भी ये बता चुकी हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया है कि हम यंगस्टर्स के लिए, हम जितनी भी आजकल की गर्ल्स हैं स्पेशली उनके लिए जो बहुत परफ्यूम यूज़ करती हैं, उनके लिए ये स्टोरीज़ नसीहत हैं कि वो कभी भी मगरिब के बाद परफ्यूम लगाकर सुनसान जगह से ना गुज़रे, क्योंकि ये चीज़ें परफ्यूम पर, लड़कियों के बालों पर ज़्यादा आशिक होती हैं। लिसनर्स, हमारी आज की दूसरी स्टोरी जिन्होंने शेयर की है वो मेरी फूफो की बेटी हैं खारिया से। वो कहती हैं कि एक दफ़ा दिन के टाइम मैं स्कूल से वापस आकर छत पर खेलने के लिए चली गई। तब मेरी एज 5 साल थी। हमारे छत के ऊपर जो दीवार थी उसके राइट साइड पर नीचे एक प्लॉट था खाली, वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। तो वो प्लॉट की जो दीवार थी उस पर बैठकर खेल रही थी, अपनी टांगों को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल बैठकर चलाते हैं उस तरीके से वो बैठकर अपनी टांगों को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। एकदम से उनकी जूती प्लॉट में गिर गई। वो भागी भागी अपनी जूती उठाने के लिए प्लॉट में गई। उनके घर के सामने एक लड़का खड़ा मेरी कज़न को देख रहा था। जैसे ही मेरी कज़न ने अपनी जूती पहनी और वो दूसरे रास्ते से आने के बजाय दीवार पर चढ़कर ऊपर आने लगी, जैसे कोई छपकीली दीवार पर चलती है वैसे वो दीवार पर चलकर अपनी छत की तरफ वापस आई। उस लड़के ने जैसे ही ये देखा वो दौड़ा हुआ मेरी फूफो के पास आया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ था और उसने सारा वाक़या मेरी फूफो को बताया कि आपकी बेटी सीढ़ियों से चढ़ने के बजाय दीवार से चढ़कर छत पर गई है। जैसे ही मेरी फूफो छत पर आई, देखा तो वो मेरी कज़न बेहोश पड़ी हुई थी।
वो मेरी कज़न को नीचे लेके आई। उन्होंने पानी का छिड़काव किया उस पर, उसे पानी पिलाया। जैसे उसने आंखें खोली, मेरी कज़न की आंखें बहुत खूनी हुई हुई थी, बिल्कुल रेड थी और उनके हाथ पांव बिल्कुल टर्न हो गए। मेरी कज़न ने अपने बेड पर उछलना शुरू कर दिया। फ़ौरन से मेरी फूफो ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, अपने शोहर को बुलाया। सब लोग आ गए। उन्होंने मेरी कज़न को पकड़ लिया और वो बेकाबू हो रही थी, वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बेड पर उछलना शुरू कर दिया। मेरी फूफो ने फ़ौरन से कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी, दरूद पाक वगैरह पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ने लगी, मेरी कज़न की कैफियत बेहतर होने लगी और एकदम से वो बेहोश हो गई। ये सारा वाक़या देखकर मेरी फूफो बहुत परेशान हुई और रोने लग गई। फिर दिन ब दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मेरी कज़न बिल्कुल ना खाती थी, ना ही कुछ पीती थी। वो डे बाय डे बिल्कुल डाउन होती जा रही थी। उनकी बॉडी में बिल्कुल जान ख़त्म हो गई थी। जैसे ही वो चीज़ें उनके अंदर हाज़िर होती थी, वो घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देती थी और अपना बेड वो 2 उंगलियों पर उठाकर ज़ोर से फेंकना स्टार्ट कर देती थी। जब ये सारा वाक़या मेरी फूफो की ननंद ने देखा, उन्होंने फिर एक अला वाली ख़ातून थी जो कि मंडी की रहने वाली थी। हम लोग सब उनको बाय फेस जानते हैं, हम लोग उनके पास गए हुए भी हैं। फिर मेरी फूफो लोग उनके पास मेरी कज़न को लेकर चले गई। उन्होंने जैसे ही देखा मेरी कज़न को, अपने पास बिठाया, कुछ पढ़कर मेरी कज़न पर फूंका और पानी दम कर उसे पिलाया। जैसे ही मेरी कज़न ने पानी पिया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाज़िर हो गई और वो अलग अलग आवाज़ में रो रही थी। वो जो अल्लाह वाली ख़ातून थी, उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और क्यों इस बच्ची को तंग कर रही हो। तो जो चीज़ें उनके अंदर थी, वो बोली कि हम 5 बहनें हैं, हम लोग प्लॉट में बैठी हुई थी। इस बच्ची की जूती हमारी नानी अम्मी के सर पर लगी है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अभी तक हमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर मेरी छठी बहन यहाँ पर होती तो वो शायद इसे मार देती। हम लोग अपनी नानी अम्मी का बदला ले रहे हैं इससे। उन्होंने उन 5 डायनों को काफ़ी समझाया और कहा कि अगर तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को कैद ना करूं या तुम लोगों को ख़त्म ना करूं, तो इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को अपने पास कैद कर कर ख़त्म कर दूंगी। उनको काफ़ी समझाया। फिर वो जो 5 डायने थीं, वो 5 बहनें थीं, उन्होंने फिर मेरी कज़न का पीछा छोड़ दिया। फिर कभी भी मेरी कज़न को तंग नहीं किया और
जो अल्लाह वाली ख़ातून थी, उन्होंने मेरी कज़न को तावीज़ वग़ैरह दिए और कहा कि ये पानी में डालकर पीना है 10 दिन, और कभी भी उस छत पर या उस प्लॉट में दोबारा नहीं जाना। फिर मेरी कज़न ने वो पानी पिया और कभी भी दोबारा उस प्लॉट में नहीं गई। अब माशाल्लाह मेरी कज़न ठीक है, फिर कभी भी उन चीज़ों ने मेरी कज़न को तंग नहीं किया। लिसनर्स, ये थी मेरी कज़न की खौफनाक सच्ची कहानी जो मैंने आपसे शेयर की। लिसनर्स, बाज़ औक़ात हम लोग अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी हमें कानो कान ख़बर नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोगों के साथ कब क्या बुरा होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। गैर मरई मखलूक का वजूद है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इसीलिए अगर हमारे घरों के साथ ऐसी जगह हैं, हमारे घरों के साथ खाली प्लॉट है या कोई कब्रिस्तान है या कोई दरख्त है, अगर हम लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ों पर बसेरा है, तो हमें कभी भी ना चाहते हुए कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिसनर्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला अगली सच्ची कहानियों में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।